हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएससी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डेल्टा टी के बारे में। जो हमारा थर्मोग्राफी होता है, थर्मोग्राफी में डेल्टा टी क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। एक्चुअली जो हमारा डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। अगर डेल्टा टी कहीं भी बात हो रही है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हमारा डेल्टा टी कहलाता है। वहीं अगर हम थर्मोग्राफी में बात करें तो थर्मोग्राफी में डेल्टा टी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम कहीं पे थर्मोग्राफी कर रहे हैं तो वो थर्मोग्राफी कितना एक्यूरेट है, वो थर्मोग्राफी की क्या सिवियरिटी है। ओके, इसको जांचने के लिए, इसका पता लगाने के लिए हम डेल्टा टी का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ डेल्टा टी इन थर्मोग्राफी, आइए देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टेम्परेचर द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू मेजरिंग पॉइंट्स। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हमारा डेल्टा टी कहलाता है। द इंफ्रारेड थर्मोग्राफी यूज डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस क्राइटेरिया और क्लासीफाई द टेम्परेचर सिवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स। जो हमारा थर्मोग्राफी होता है, थर्मोग्राफी में डेल्टा टी का जो यूज़ होता है वो किसी भी मैकेनिकल, जो हमारा इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं उसकी क्या सिवियरिटी है, जब हम थर्मोग्राफी करते हैं उसकी क्या सिवियरिटी है। पहले हमें कौन से मशीन पे, कौन से इक्विपमेंट्स पे काम करना है, देन उसके बाद हमें कौन से मशीन पे काम करना है, उसकी क्या सिवियरिटी है। अगर हम थर्मोग्राफी किए हैं तो उसकी क्या सिवियरिटी है, कहाँ पे क्या फॉल्ट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम थर्मोग्राफी का जो डेल्टा टी होता है उसको यूज़ करते हैं। दिस डेल्टा टी क्राइटेरिया आर यूजुअली रिपोर्टेड एज द टेम्परेचर राइज ऑफ द एक्सेप्शंस अबव द टेम्परेचर ऑफ ए डिफाइंड डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि एक क्राइटेरिया होता है, वो हम क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड में हम जो हमारा चार्ट है उसको हम समझेंगे कि क्या उसका क्राइटेरिया है। तो उसका क्या है कि हमारा जो डेल्टा टी होता है उसका एक क्राइटेरिया होता है। अगर वो उस क्राइटेरिया को से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। जब हम हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे हमारा जो डेल्टा टी होता है वो बढ़ेगा तो वहाँ पे कुछ फॉल्ट है। तो और जहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर कम है, डेल्टा टी कम बन रहा है, तो वहाँ पे जो हमारा चीज़ें हैं वहाँ पे थोड़ा सेफ है। तो इसको जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को हम आइए समझते हैं। एक्चुअली ये चार्ट है, चार्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं इसमें डेल्टा टी को। तो हमारे पास ये दो इमेज है, एक तो थर्मल कैमरा से लिया गया है और दूसरा जो लिया गया है विजुअल कैमरा से लिया गया है। तो विजुअल कैमरा में इसका काम नहीं है, हमें जो पता लगाने है हमारा डेल्टा टी को पता लगाने। तो डेल्टा टी हमारा दो तरीके से निकालते हैं। एक तो जो हमारा कंडक्टर रहता है, कंडक्टर टू कंडक्टर। तो जो हमारा कंडक्टर होता है उसके कंडक्टर टू कंडक्टर के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो हमारा एक डेल्टा टी हो गया। एक हमारा डेल्टा टी बनता है हमारा सराउंडिंग का जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर होता है और जो कंडक्टर का टेम्परेचर होता है उसके बीच का ये एक टेम्परेचर होता है। तो वो क्या है, वो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। इसमें क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर कंडक्टर टू कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक यहाँ पे ओवर हीटिंग हुआ है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो बता रहा है यहाँ पे 61.9, ये आई थिंक फ़ारेनहाइट में नहीं, डिग्री सेल्सियस में ये। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर बन रहा है, सबसे मैक्सिमम जो टेम्परेचर बन रहा है 61.9 बन रहा है। और जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर कहाँ बन रहा है, मिनिमम टेम्परेचर एक तो ये बन रहा है 41.2। तो ये कंडक्टर टू कंडक्टर के बीच का डेल्टा टी हो गया। ओके, और एक डेल्टा टी बन रहा है यहाँ पे मैक्सिमम जो बन रहा है कंडक्टर में, ये मैक्सिमम बन रहा है 61.9। और जो हमारा एम्बिएंट का जो मिनिमम जो बन रहा है 37.9। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा हमारा एक ये डेल्टा टी हो गया। तो आइए उस चार्ट को समझते हैं। सेम चीज़ है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट आया, जैसे कि यहाँ पे कंडक्टर एक देख सकते हैं, जो हमारा वाई फेज़ है, वाई फेज़ में कुछ 39.6 यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है और जो इसका मिनिमम आ रहा है 36.7। तो ये क्या है, एक तो मैक्सिमम हो गया, एक मिनिमम हो गया। तो आइए अब चार्ट को समझते हैं। ये चार्ट एक्चुअली जो ये चार्ट है, ये चार्ट मैं खुद से बनाया नहीं हूँ। ये चार्ट, ये एक स्टैंडर्ड आता है, इसका एक बुक है। ओके, ये स्टैंडर्ड है ANSI नेटा MTS 2007। ये एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड में ये एक टेबल है। इस टेबल को हम समझते हैं क्योंकि जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी यही है। ओके, तो जो थर्मोग्राफी सर्वेस सजेस्टेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन टेम्परेचर राइज, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या एक्शन लेने होते हैं, रिकमेंडेड एक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल आप देख सकते हैं, जो हमारा अगर इस बुक में ANSI नेटा MTS 2007, अगर इसके बुक में आप जाओगे तो ये वाला टेबल आप देखोगे तो ये चार्ट मिल जाएगा आपको वहाँ से।
ओके। सो 100.18 ये आपका टेबल नंबर है। ओके। सो आइए देखते हैं अब टेम्परेचर डिफरेंस। जैसा कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी होता है बेस्ड ऑन कंपरेचर बिटवीन सिमिलर कंपोनेंट्स अंडर सिमिलर लोडिंग। जैसा कि मैंने बताया कि अगर जो कंडक्टर टू कंडक्टर अगर उसमें हम डेल्टा टी को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, डेल्टा टी कम आएगा। तो ये डेल्टा टी हो गया कि सिमिलर लोड और सिमिलर कंपोनेंट, जो हमारा सिमिलर लोड है, सिमिलर कंपोनेंट है, जो हमारा सिमिलर लोड का जो कंडक्टर है उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक तो ये हमारा डेल्टा टी बन गया। एक हमारा डेल्टा टी बन रहा है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी बेस्ड अपॉन कंपेरिजन बिटवीन कंपोनेंट एंड एम्बियंट एयर टेम्परेचर। जो हमारा उस वहाँ का जो एम्बियंट का जो टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, और जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का जो कंडक्टर होता है उसके बीच का जो टेम्परेचर होता है, ये हमारा डेल्टा टी एक बन रहा है। तो हमारे पास दो डेल्टा टी बन रहा है। यहाँ पे जो मोस्टली जो कॉमनली यूज होता है वो हमारा यूज होता है एम्बियंट एयर टेम्परेचर और कंडक्टर के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो ये कॉमनली यूज होता है, ये वाला। अगर आप इस पे भी जा रहे हो तो इससे भी आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज जो कॉमनली यूज होता है ये होता है हमारा डेल्टा टी। ओके। सो जो हमारा कंडक्टर टू कंडक्टर है, यहाँ पे अगर 1 डिग्री से सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर डेल्टा टी आ रहा है तो उस पर क्या रिकमेंडेड एक्शन लेने हैं, उस पर क्या एक्शन लेने हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच है कंडक्टर टू कंडक्टर, अगर हम बात करें कंडक्टर टू एयर एम्बियंट एयर टेम्परेचर का, तो 1 डिग्री से सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे इसका जो डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिकमेंडेड एक्शन क्या बोल रहा है, पॉसिबल डिफिशियंसी, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, वारंट्स इन्वेस्टिगेशन, इस पर मतलब जांच करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा इसका जो सीवियरिटी है ये इतना ज़्यादा नहीं है। देन दूसरा जो हमारा पॉइंट है, अगर 4 डिग्री से सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस कंडक्टर टू कंडक्टर, ओके, और अगर हम बात करें कंडक्टर टू एम्बियंट का, तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच का अगर डेल्टा टी बन रहा है तो वहाँ पे क्या है, इंडिकेट्स प्रोबेबल डिफिशियंसी, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, रिपेयर एज टाइम परमिट्स, तो इसको टाइम देके इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन अगर टेम्परेचर कंडक्टर और एम्बियंट का जो डेल्टा टी बन रहा है, यहाँ पे अगर इसका डेल्टा टी 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस, अगर इसके बीच का डेल्टा टी बन रहा है तो यहाँ पे मॉनिटर अनटिल करेक्टिव मेजर्स कैन बी एकम्पलिश्ड। जब तक जो करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जब तक वो काम पूरा नहीं हो रहा है, उस पर काम पूरा नहीं हो रहा है, तब तक उस पर मॉनिटर करना है, क्योंकि वो थोड़ा सिविरिटी उसकी ज़्यादा है। जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अगर है हमारा जो कंडक्टर टू कंडक्टर हमारा डेल्टा टी जो बन रहा है, अगर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बन रहा है, और कंडक्टर टू एम्बियंट का अगर डेल्टा टी ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस से बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो वहाँ पर मेजर डिस्क्रिपेंसी है। ओके, रिपेयर इमिडिएटली। तो ये हमारा जो सिविरिटी है, हमारा फर्स्ट सिविरिटी है, इस पर सबसे पहले हमें काम करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं, इसकी क्या प्रायोरिटी है। अगर ये हमारा डेल्टा टी बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा प्रायोरिटी लेना है, हमें पहले कौन से पे काम करना है। तो जो हमारा प्रायोरिटी बन रहा है, जो अगर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला प्रायोरिटी में सबसे नीचे वाला है, इस पर अगर ग्रेटर देन 15 डिग्री सेल्सियस या ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस अगर डेल्टा टी बन रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा टी बन रहा है, डेल्टा टी ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा हीटिंग हो रहा है कहीं पे, तो इसको रिपेयर इमीडिएटली करना है। तो इसका जो प्रायोरिटी है, इसका प्रायोरिटी फर्स्ट है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये आ रहा है, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे जो जो हमारा यहाँ पे जो पहला आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रायोरिटी है ये चौथे नंबर पे, उसके बाद तीसरा, दूसरा, एक पहला। तो ये हमारा प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि अगर डेल्टा टी ज़्यादा बन रहा है तो उस पर हमारा प्रायोरिटी पहला होना चाहिए, डेल्टा टी कम बन रहा है तो उस पर हमारा प्रायोरिटी बाद में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो डेल्टा टी होता है थर्मोग्राफी में, वो क्या होता है और उसके क्या क्राइटेरिया होता है डेल्टा टी का, और वो जो चार्ट होता है, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा एक्शन पहले लेना होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।